मैं घबरा गया। मैंने कहा गालिब साहब का फ़ोन कैसे आ गया मेरे पास? मैं सही मैंने कहा कि एक दिन पता तो कर लूँ भाई, अंदाज़े बयां और तो गालिब का था। अब रेहान भाई, तभी मैंने अगले दिन के लिए कहा, अगले दिन मैंने तस्दीक की, हाँ ये वही रेहान भाई हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। नहीं, हम समझे गालिब बुला रहे हैं हमें, हैं? भाई साहब नमस्कार। अरे हमारे डीजीपी साहब भी बैठे, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब आप डीजीपी थे ना तारिक भाई ये, तो मैं बड़े बड़े काम इनसे करवा लेता था, बड़े बड़े काम, और छोटे काम मैं खुद निपटा लेता था। जैसे मैं बिना हेलमेट के पकड़ा जाता था तो मैं रिजवान भाई साहब को फ़ोन करता था, डीजीपी साहब को, भाई साहब बिना हेलमेट के पकड़ा गया हूँ, ये छुड़वा देते थे। और जो छोटे काम थे जैसे मर्डर मैं करता था तो मैं थाने से ही अपना निपटा लेता था, तब ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया गया। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मैं लखनऊ में बहुत दिन बाद देख रहा हूँ कि लखनऊ यहाँ पर इकट्ठा है। और गोप साहब, लखनऊ का इकट्ठा होना ही हिंदुस्तान की खुशहाली का प्रतीक बन सकता है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। थोड़ा और वाह बढ़ानी है। हाँ, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं। अनीस अंसारी साहब सलाम करते हैं। सारे लोग मेरे परिचित हैं, तो मुझे कोई चिंता भी नहीं है मैं हिट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अच्छा, बाकी सब लोग ये चिंता कर रहे हैं हिट होंगे कि नहीं होंगे। मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेहान भाई हमें पहली बार मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार नहीं बुलाएंगे, है कि नहीं? तो मुझे बहुत याद है, सब बहुत बड़े बड़े लोग, मुजफ्फर अली साहब बैठे। मैं यहाँ आ रहा था मुशायरे में, तो एक लगभग 78 साल के व्यक्ति वो बाहर मिले हमको। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लखनऊ की लताफत हो तो फिर ठहाके गूंजने चाहिए बात जब ख़त्म हो। तो बाहर मुझे मिले लगभग 78 साल के तारिक भाई। तो उन्होंने कहा कि सर्वे साहब आप अंदर जा रहे हैं? हमने कहा हाँ। बोले मुजफ्फर अली साहब आज आएंगे वहाँ पर, उनसे मेरा एक मैसेज कह दीजिएगा। हमने कहा क्या मैसेज है? बोले मैंने वो उमराव जान में रोल किया था, उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला है। तो तुम जुड़े रहिएगा, अगर आनंद आए तो फिर तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इसीलिए बुलाया जाता हूँ। मुझसे शायरी वायरी की तवक्को करनी नहीं किसी को, है कि नहीं? तो हमने कहा अच्छा आपने क्या रोल किया था? बोले वो जो रेखा ने जो मुजरा किया था, उसमें मैं मुजरा देखने वाला बना था। तो हमने कहा कितनी आपकी फीस थी? बोले उस समय शायद 500 होगी। हमने कहा निकलिए यहाँ से। हमने कहा निकलिए, रेखा का मुजरा देखोगे, ऊपर से पैसा भी मांगोगे, शर्म नहीं आती? तो एक बार खुल के तालियां बजाइए। तो अभी मनीषा ने बहुत प्रेम का सुनाया। ये सब इतने बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, कैसे लिख लेते हैं तो यही नहीं समझ पाते। अच्छा कहाँ से निकाल लाते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। मैं सोचा करता हूँ कि मैं भी अच्छी शायरी करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता। मेरी ऐसी बनती है, सुनिए आप। अगर उसमें गजल दिख जाए तो पैसे वापस। हाँ, बस मुस्कुराहटें मिलनी चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़े जो मेरी तरह जवान है वो वाह करें, और मुजफ्फर अली साहब जैसे जो जवान है वो मुझको अगली फिल्म में साइन करने की सोच है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। देखिए क्या रोमांटिसिज्म मैं खींच रहा हूँ, क्या मंजर कशी कहते हैं ना उर्दू में इसको, तो क्या चित्र खींच रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं,
मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब बताइए, अब बताइए।